गांधी के तरीके 20 तारीख को जाएंगे और मोदी जी के करीब समक्ष होकर खड़े होंगे, बोलेंगे हे गुरुदेव, बहुत पीड़ा है। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल अकड़ते हैं। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। सरकार के सामने होते हैं तो सरकार हमारी माता पिता के रोल में होती है और हम बच्चे के रोल में। माता पिता का दिल करुणा और दया, प्रेम और भाव का भरा होना चाहिए, अहंकार का नहीं। दिल्ली पुलिस है ना, जंतर मंतर पे हमारी सांसों को भी अपनी कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। हम आपसे नहीं डरते, आपकी पुलिस से नहीं डरते। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। भारत की नींव है कविताएं, कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। सोच समझ कर राम कहो तुम, सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस एक आर्टिस्ट का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। ये वो शख्स हैं जिसे भारत के संविधान की प्रस्तावना मुँह जुबानी याद है। आप में से अगर किसी को ये टास्क दिया जाए तो शायद आप इतना ही कह पाएंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर इसके बाद क्या, नहीं याद होगा। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट में पहुंचे दूसरे चेहरों की तरह ही एक चेहरा था। इस चेहरे का नाम है इरफान मोहम्मद, जो पेशे से दिल्ली की सड़कों पर रेडी लगाते हैं। दिल्ली के स्लम एरिया में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। दिन के बड़ी मुश्किल से 500 रुपए कमा पाते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर ये उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक होगा। मैंने जब करीब से देखा तो गोरों ने गांधी जी से बात करी। वो हमारे नहीं थे, वो दूसरे देश से आए थे, इस देश में शासन कर रहे थे, गुलाम थे। फिर भी उन्होंने हमसे बात करी और इस बात के लिए मनाया कि आप मान जाइए, हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए, भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। ऐसे कई वाक्य इस देश में गुजरे हैं जब कोई एक्टिविस्ट या कोई बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाला व्यक्ति सरकार के सामने भूखा बैठ गया और जिस तरीके से एक बच्चा अपने माता पिता के सामने नहीं खाऊंगा, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, उसकी वाजिब मांगे माँ बाप मानते हैं, और जो नहीं मानने की नहीं मानते हैं। तो रास्ता तो माँ बाप और बच्चे के बीच में भी आता है। वही सेम कंडीशन जब हम अपने सरकार के सामने होते हैं तो सरकार हमारी माता पिता के रोल में होती है और हम बच्चे के रोल में। माता पिता का दिल करुणा और दया, प्रेम और भाव का भरा होना चाहिए, अहंकार का नहीं। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल अकड़ते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज़्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। दिल्ली पुलिस है ना, जंतर मंतर पे हमारी सांसों को भी अपनी कैमरे में कैद कर लेना चाहती है। हमारी सांसों को भी अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती है। अगर आप जंतर मंतर के असली हीरो को ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश इरफान मोहम्मद जैसे नौजवानों तक आकर खत्म होनी चाहिए, जो अपनी बात नहीं करते बल्कि अपनों की बात करते हैं। ये दूसरे प्रदर्शनकारियों की तरह गाली नहीं देते, ये अश्लील इशारे नहीं करते। हम आपसे नहीं डरते, आपकी पुलिस से नहीं डरते। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। आप मेरे शरीर को कुचल सकते हो, मुझे नहीं। मुझे कुचल सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। समझ रहे हैं? वो कहते थे कि क्रांति बम और पिस्तौलों से नहीं, विचारों की शान से आती है। समझ रहे हैं? तो हम विचारों के मानने वाले लोग हैं। हम गांधी के तरीके 20 तारीख को जाएंगे और मोदी जी के करीब समक्ष होकर खड़े होंगे और बोलेंगे हे गुरुदेव, बहुत पीड़ा है। और जिस वक्त से मैं आता हूँ दीदी, उस बारे में बताया मैंने, पता है, मैं उसकी बात आगे कर लूँगा आपसे। बहुत दुख है, तकलीफ है। इस तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था का लाभ इस देश की चुनिंदा कुछ वर्ग के लोग उठा रहे हैं और पूरी आबादी आज भी शोषित, वंचित और पीड़ित है। हर चीज़ से मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो कहते हैं लड़ाई कहीं से भी हो, अगर वो लड़ाई सच की हो, हक की हो, उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो इस लड़ाइयों में लगाया है। अब तक आधा हिस्सा इस लड़ाई का हिस्से में लगाया है और मेरी आत्मा आंदोलनों पे रहती है। कुछ लोगों की नज़र में अभिजीत दीप के प्रदर्शन के हीरो हो सकते हैं, कुछ लोगों को सोनम वांगचुक पसंद आ सकते हैं, लेकिन इरफान सबसे अलग हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर फेमस हुए दूसरे रीलबाज नौजवानों जैसे नहीं हैं। ये अपनी आंखों की वजह से फेमस हुई मोनालिसा जैसे नहीं है। ये साउथ की किसी फिल्म की हीरोइन की तरह नहीं है जो अपनी आंख मारने की स्टाइल की वजह से फेमस हुई हों। ये चर्चा में है क्योंकि इनकी बातें बेतुकी नहीं हैं। इनकी बातों में आपको सच्चाई नजर आएगी, वो सच्चाई जो आज भी हमारे देश के नेता देखना नहीं चाहते। इरफान कहते हैं कि सिर्फ भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। वो 500 रुपए की मजदूरी करते हैं, उसमें भी GST भरते हैं। आज भी ग्रामीण भारत में जिंदगी आसान नहीं है। शहरी स्लम में लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं।
इरफान कहते हैं कि 500 रुपए की दिहाड़ी में अगर किसी दिन हार्ट अटैक आ गया तो कौन है जो इन लोगों को कर्ज देकर इनका इलाज करवाएगा। 500 रुपए में आप चाहते हैं कि हम अच्छी शिक्षा लें, साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छी जगह पर रहें। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, क्योंकि मजदूर सड़क पर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो एक दिन काम ना करे तो उसका घर नहीं चलेगा। जंतर मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजी का आंदोलन चल रहा था, तब हर कोई सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहता था। कोई रील बना रहा था फेमस होने के लिए, कोई पीएम को गाली दे रहा था, कोई सिस्टम को कोस रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई किसी लड़की को प्रपोज कर रहा था। लेकिन इरफान वाकई में अपना हक मांगने पहुंचे हुए थे, सवाल करने पहुंचे हुए थे उस सिस्टम से जिसने इनसे ये वादा तो किया कि वो सबको समान अवसर देगा, सबको शिक्षा देगा, सबको रोजगार देगा, सबको अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन क्या सबको सब कुछ मिला? इरफान को भी आपने सुना। इरफान के विचारों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।